मुझे कहीं और जाना है, यहीं पे खत्म करते हैं। जोरोजी, चान चान के खिलौने ने कहा, मिस्टर ब्यूटीफुल। कितनी बार तुमसे कहा है किसी को भी डैड नहीं बुलाते? चैन चैन, क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? अगर तुम किसी को भी अपना पापा बोलोगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे। डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा। हाँ, समझ गया, आगे से उन्हें ऐसा नहीं बुलाऊंगा। तो मेरे चेकअप के लिए आपके पास टाइम नहीं है और आपके बेटे के साथ खेलते बैठने के लिए बहुत टाइम है। मिस्टर शीन, क्या आपको मुझसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है? मुझे लग रहा है आप यहाँ पर बेवजह प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो। अगर डायरेक्टर पूरे कमेंट नहीं करते तो। डॉक्टर जू, ये कैसा एटीट्यूड है? क्या इस हॉस्पिटल में सभी के साथ ऐसे ही बर्ताव होता है? डैडी जो को कुछ मत कहो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम कितने भी ब्यूटीफुल हो, मैं तुम्हें डैड नहीं कहूंगा। शिंजी, चान चान अभी बच्चा है, उसे छोटे बड़े की समझ नहीं है। मैं माफी मांगती हूँ। और प्लीज, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो तुम सीधा मेरे पास आ जाओ, ना कि किसी और पे गुस्सा करो। किसी और पे गुस्सा? जोरू जी एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तुम मुझसे नफरत करते हो, इसलिए उन्हीं इस सब में मत घसीटो। मिन हुई, मुझे सच में बताओ, इन पिछले 5 सालों में कभी अपने किए पर पछतावा हुआ है तुम्हें? मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर होती तो फिर से शादी करके अपने परिवार के साथ खुश कैसे रह पाती तुम? कुछ कहने को नहीं है ना? मैं ऑलमोस्ट फिर से तुम्हारे झूठ में आ गया था। ठीक है, ये तो बढ़िया है। शायद तुम्हें पता है तुम यहां पर क्या कर रही हो। पछताना मत। काव, तुम कहाँ हो? 2 जंक्शंस क्रॉस करके पहुंच जाऊंगी। ठीक है। ठीक है, बाय। अरे क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? गलती से हो गया, मुझे माफ कर देना प्लीज। ओह, कहाँ लगी तुम्हें? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। दर्द हो रहा है। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। मैं 120 को कॉल करती हूँ। हाँ, यहीं पे रुको। दर्द हो रहा है? नहीं, पैर ऊपर उठाओ। दर्द हो रहा है। धीरे 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 उठाओ। चलो और उठाओ थोड़ा। हिलो मत। नहीं। अभी नीचे रखो। गुड। हो गया। थोड़ा थोड़ा हो रहा है। हाँ, नीचे रखो। ये देखकर लगता है ये कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है। इसका सीटी स्कैन करो। थैंक यू डॉक्टर। अरे ये क्या कर रही हो? तुम्हारा फोन दो। मेरा फोन? पासवर्ड। ये लीजिए मिस्टर चैन। मैंने मेरा नंबर दिया है, कुछ लगे तो कॉल करना। आराम से। अगर तुम्हें लगता है मैं भाग जाऊंगी, ये घड़ी रख लो। इससे तुम मेडिकल की फी आराम से दे सकते हो। चलो वहां जाके बैठो। चिंता मत करना, मैं सारी जिम्मेदारी ले लूंगी। लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा। मेरा दोस्त तुम्हें चेकअप के लिए लेके आएगा। मैं वापस आती हूँ मैक्सिमम 2 घंटे में। ओके? वैसे मैं चाओमो हूँ और तुम? चेन जियाजुन। तुम चेन ओके, चेन जियाजुन। बाद में मिलती हूँ। जिया मतलब फैमिली और जून मतलब डैशिंग।
हमें थोड़ा लेट हो गया, सॉरी फॉर दैट। सॉरी, मुझे माफ करो, देर हो गई। जीआरएन हॉस्पिटल के बिड के लिए आप सब आए, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। हॉस्पिटल के इक्विटी पोर्शन में थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, तो इसलिए हमारे एक मेजर शेयर होल्डर जो कि ब्लू जे इन्वेस्टमेंट के सीईओ हैं, मिस्टर शिंशी, इस बिड का इवैल्यूएशन करेंगे। चलिए शुरू करें। डरने की कोई बात नहीं है, माइनर फ्रैक्चर है। घर जाकर ख्याल रखना, इसे लाइटली मत लो। अगर नहीं रखा तो आगे जाकर मुश्किल हो सकती है। ठीक है, आपका इतना टाइम लेने के लिए सॉरी। कोई बात नहीं, काउमो मेरे अच्छी दोस्त हैं। वार्ड में आराम करना, अगर कुछ लगे तो मुझे बोलना। हाँ, थैंक यू डॉक्टर। मीस्ट के बारे में सुनने के लिए और हमें कोऑपरेट करने के लिए आप सबका शुक्रिया। क्या बस इतना ही था? ये प्रोजेक्ट काफी मिलियंस का है और तुम्हारे पास सिर्फ एक 15 मिनट का पीपीटी है। मार्क जकरबर्ग तो सिर्फ 5 मिनट लगाता है उनके इन्वेस्टर को कन्विंस करने के लिए। लेकिन फेसबुक ने पूरा इंटरनेट चेंज किया। मीस्ट भी पूरी सीएचडी ट्रीटमेंट को चेंज करेगी। फॉरेन कंपनीज 5 साल से इस पर काम कर रही हैं, फिर भी उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल्स चालू नहीं की। तुमने कितने साल रिसर्च किए? मिस्टर शीन, क्या आपको तैरना आता है? हाँ, जानता हूं। क्या आप वर्ल्ड चैंपियन हो? ऑफ कोर्स नहीं। अगर आप वर्ल्ड चैंपियन नहीं हो तो फिर आप ऐसा सोचते हो कि दूसरे लोग भी नहीं बन सकते? विजन ही फ्यूचर होता है। मिरेकल्स तो हर रोज होते हैं, तो फिर ये हम क्यों नहीं हो सकते जो मिरेकल्स बनाए? तुम काफी अच्छा बोल लेती हो, लेकिन एक R&D के लिए उससे कई ज्यादा लगता है। मिस्ट की टेक्नोलॉजी की ताकतों के बारे में तुमने कहा, लेकिन बाकी के फैक्टर्स कंसिडर किए हैं तुमने? फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, रेट ऑफ एलिमिनेशन, एरर रेट्स। हम यहां CHD स्क्रीनिंग के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार हमने टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर दी तो हमारे सारे पेशेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी होगी। ये पक्का यहाँ पे परेशान करने आया है। आप सही हो। ये इसलिए क्योंकि हम दिल के बारे में बात कर रहे हैं और ये बॉडी का इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, तो मेरा ये कहना है कि ये मीस्ट के वैल्यू पर लागू होता है। तो अब हमारे पास स्क्रीन प्रोसीजर के बहुत सारे नए टाइप्स हैं और ये एक बहुत बड़ा डेटाबेस है। ये सिर्फ डायग्नोस CHD को हेल्प नहीं करता, ये पेशेंट के कंडीशन को भी पहले से प्रेडिक्ट कर सकता है और इसे होने से रोक भी सकता है। इसे डेवलप होने तक और पेशेंट को सर्जिकल थिएटर भेजने की बजाय मेरे लिए इसे पेशेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होना कहते हैं। हर टेक्नोलॉजी का कोर इंसान होता है। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए मिस्ट को पर्सन इन चार्ज अपॉइंट करने, जैसे कि कोई आप। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगी, आप अपने हिसाब से बोल रहे हो। R&D डिपार्टमेंट के लोग आमतौर पर कोड्स और डेटा के साथ बात करते हैं। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप ये देखते हो कि खाना अच्छा है या नहीं, तब आप शेफ के पर्सनल डिटेल्स के बारे में नहीं सोचते। डेटा की बात करें तो मुझे यकीन है किसी भी इवैल्यूएशन सिस्टम में मीस्ट बहुत अच्छा करेगा। आप इसके बारे में चिंता मत करिए। आई एम डन, थैंक यू। अब हम गुआंचौ इंटरनेशनल के मिस लिन का स्वागत करते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ द टेक्नोलॉजी ऑफ गॉन्चौस AGS। पक्का शिंशी तुमसे प्यार से बात करने की कोशिश नहीं कर रहा। ये तो तुम दोनों का झगड़ा है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुमने ही विश्वास नहीं किया। लेकिन तुमने उसे कब परेशान किया? मीटिंग में उसने तुमसे बिल्कुल ठीक से बात नहीं की। क्या सवाल थे वो? उसे झगड़ा करना था? लिन शे को तो उसने एक भी सवाल नहीं पूछा। ऐसा क्यों किया उसने? मुझे पता था वो मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। मुझे नहीं लगता इसके बारे में सोचना चाहिए।
उन्होंने कहा AGS एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप हुआ है, पर एक झूठ था। ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है। जिस एक्यूरेसी से हमने स्क्रीनिंग की है वो उनसे कई ज़्यादा बेहतर है। सुनिए सब, वो टीम खत्म हो चुकी है। हम कुछ ही दिनों में ऑफिशियल नोटिस निकालेंगे। आने के लिए शुक्रिया। टेक केयर। गुड बाय। हाँ, मुझे नहीं लगता कोई इतने धक्के खाने के बाद खड़ा रह पाएगा। लिंशॉय, मैं कुछ जानना चाहती हूँ, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है कि तुम ये टेंडर जीत जाओ? जिसे कुछ नहीं पता उसे किसका डर, है ना? क्या मजाक है। चाओमू, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तुम्हें नहीं लगता लिंशॉय इस बार कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है? मुझे नहीं लगता। इतना मत सोचो। ग्वांचाओ के पीछे मैंने कुछ आदमी लगाए हैं। उनके और ब्लूजे के बीच कोई बातचीत नहीं है। ऐसा है क्या? रुको। हेलो मिस्टर शीन, मैं चाओमू, R&D की जनरल मैनेजर। मुझे आपसे मिलना था। ओह, मिलकर अच्छा लगा। क्या आपको हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम खाना खाते समय उसे डिस्कस कर सकते हैं। मुझे और भी कुछ काम करना है। जानती हूँ, मीटिंग में मिस के बारे में आपको बहुत सारे सवाल थे, इसलिए मैं सोच रही थी कि खाना खाते समय मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊं ताकि आप सजेशन दें और हम उस पर काम करें। मेरे सजेशंस काफी प्रेशियस हैं। मैं किसी को भी नहीं देता। बिल्कुल मिस्टर शीन, मुझे पता है आप इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी के यूनिकॉर्न हैं और चाइना की वॉरेन बफेट। आपका सजेशन तो बहुत कीमती है। आपकी तो बस उंगली उठाने से बंद कंपनी चालू हो सकती है और एक छोटी कंपनी को आप बहुत बड़ी बना सकते हैं। आपको पता है मैं आपकी किस बात से इम्प्रेस हूँ? आपको तो मेडिकल फील्ड के बारे में भी बहुत ज्यादा जानकारी है। आप अमेजिंग है और बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। मैं R&D में होती तो आपको मेरा एडवाइजर जरूर बनाती। आपका एक शब्द मार्केट के 1 साल की रिसर्च के बराबर है। BHIL मेडिटेक की टेक्नोलॉजी का तो पता नहीं, लेकिन तुम सब काफी अच्छा बोल लेते हो। मैं बिजी हूँ, मैं निकलता हूँ। गुड बाय मिस्टर शीन, टेक केयर। अच्छे से हैंडल किया। हाँ बिल्कुल, तुम्हें ऐसे घमंडी लोगों की तारीफ करनी चाहिए। अगर तुम्हें उन्हें हराना है तो कुछ सीखो मुझसे। चलो खाना खाते हैं। अरे नहीं, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी। मैं तुमसे क्या? कंपनी में मिलती हूँ। बाय बाय। चाओमू, क्या चल रहा है? कितनी कमाल हूँ मैं एक्चुअली इस लड़के से टकरा गई। माफ करना, मुझे देर हो गई। डॉक्टर ने क्या कहा? तुमने मुझे 2 घंटे बोला था, अब 2.5 घंटे हो गए हैं। मुझे देर हुई क्योंकि मुझे एक मीटिंग थी और ट्रैफिक भी था। माफ कर देना। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं मजाक कर रहा था। मुझे अच्छा लगा तुम आई। ये रही तुम्हारी घड़ी, तुम देखो। तुम्हारे दिमाग को तो चोट नहीं आई? एक्सीडेंट के बाद इतने खुश क्यों हो? ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। मैं तुम्हारे कार से टकराया, साइकिल से जब गिरा तब मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया, पर ये तो छोटा सा फ्रैक्चर है और जिसने टक्कर दी है वो सारी जिम्मेदारी ले रही है, तो मैं खुश हूँ। जोरू जी ने कहा तुम इंटरेस्टिंग हो। सच कह रहा था वो। लेकिन चिंता मत करना, मैं तुमसे टकराई हूँ तो मैं चाहती हूँ तुम आराम करो और ठीक हो जाओ। तुम्हारे डिस्चार्ज के बाद का सारा खर्चा तुम मुझ पे छोड़ दो। वो सब तो ठीक है, पर मेरा एक काम करोगी? हाँ बिल्कुल, बता।
क्या यही जगह है? लगता नहीं कोई यहाँ पे रहता होगा। क्या ये कोई कंपनी है? ये यहाँ क्यों रहता है? यहाँ पे तो लिफ्ट भी नहीं है। हाँ, कितना बढ़िया है। ये एक आदमी यहाँ रहता है, फिर भी मेरे घर से भी साफ है। ये तो सच में हैंडसम है। ये फोटो में अकेला क्यों है? मतलब ये अकेला है, मतलब ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। उसे संभालने के लिए कोई देखना होगा। बालकनी भी अच्छी है, उसका चार्जिंग पोर्ट और कपड़े कहाँ पे रखता है? एक शर्ट, ये ठीक है, और पैंट और एक जैकेट भी ठीक है। मिस्टर शिन, ये रहा आपका नया घर। प्लीज अंदर आ जाइए ना। मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा काम किया है। रेनोवेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अच्छे से देख लीजिए, कुछ कम तो नहीं है ना? अगर नहीं तो आप कभी भी यहाँ रहने को आ सकते हो। यहाँ पर ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं है और सीनरी भी बहुत बढ़िया है। आपको डेफिनेटली ये जगह पसंद आएगी। हाँ, मैं आज ही मूव करूंगा। होटल से तो अच्छा है। वही तो, चलिए नीचे का एरिया दिखाता हूँ। जैरन हॉस्पिटल का बिडिंग का क्या हुआ? निकल गया? आ गए। रिजल्ट क्या है? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पहले कहा था कि आप उनके डिसीजन का रिस्पेक्ट करोगे और आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैंने तो ये भी कहा था कि तुम्हारी सैलरी बहुत ज्यादा है। वो क्यों याद नहीं तुम्हें? मैं डायरेक्टर पू को फोन करता हूँ। छोड़ दो उसे। सब कुछ प्रोसेस के हिसाब से जाना चाहिए। देखिए कितना बढ़िया है। मैं आपके लिए यहाँ एक बार काउंटर बनाऊंगा। फ्री टाइम में आप कॉफी पी सकते हो यहाँ पे। फिर बता, पसंद आया? तुम्हें क्या लगता है इस पेड़ को बड़ा होने के लिए कितने साल लग गए होंगे? 100 साल? क्या, इतने ज्यादा? मैं सोच रही थी कि हमारे पास भी कोर्टयार्ड में ऐसा पेड़ होता तो कितना अच्छा होता। यहां पर एक पेड़ लगाना। हाँ, आप कहना क्या चाहते हो? कौन सा पेड़? एग्जैक्टली किस तरह का पेड़? आपकी चॉकलेट खत्म हो गई क्या? क्या आपको और खरीद के दूं? कोई जरूरत नहीं, मेरे होटल में है। प्रेसिडेंट ने कहा सर्जरी के बाद आपकी ब्लड शुगर काफी जल्दी गिर जाती है। आपकी डायरेक्टर पू और बाकियों के साथ मीटिंग है और कन्वीनियंट स्टोर भी ज्यादा दूर नहीं है। मैं चॉकलेट खरीद के दे सकता हूँ। गाड़ी साइड पे ले लेना, मैं खुद खरीद लूंगा, खुली हवा में। ठीक है। चैन, हमने प्रॉमिस किया था ना, हम सिर्फ देखेंगे, कुछ लेंगे नहीं। तुम्हारे कंडीशन की वजह से हम कुछ ठंडा नहीं लेंगे। तुम एक बार ठीक हो जाओ तो फिर हम सब लेंगे, ठीक है? तुम तो बहुत परेशान हो। मैं तो बस देख रहा था और कुछ नहीं। चैन, उसे वापस रखो उसे। चैन, क्या तुम भूल गए हमने क्या कहा था? हमें अपना प्रॉमिस रखना चाहिए। डैडी जो मुझ पर गुस्सा करेंगे अगर उन्हें पता चला कि मैं तुम्हें बाहर लेकर आई हूँ। डैडी जो को बीच में मत लाओ, तुम ही अजीब हो। वो तो डांटती भी नहीं है। मैं अजीब हूँ? मिन चैन, मैं अजीब हूँ? रुको जरा, ये देखो, शायद डैडी जू को पता चल गया। हाँ, हेलो, शायद सिग्नल खराब है। हेलो चैन, मैं बाहर जाकर बात करके आती हूँ। तुम यहाँ पर ठीक से रहना, ठीक है? हाँ। बी अ गुड बॉय। यहाँ वहाँ जाके कुछ खाना मत। हाँ। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो,
फिर से तुम? मुझे क्यों मारा? फिर तुमने डैडी जो को क्यों डांटा? तुम ही बदमाश हो। वाकई में तुम तो मिनहुई के ही बेटे हो। बात करते ही चिड़चिड़ होने लगती है। तुम मेरी मम्मी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम्हें अलाउड नहीं है। दम है तो फिर से मारो। मैं अपनी मॉम को खुद बचा सकता हूँ। डिश क्या बूम। मैं तुम्हें अभी एक सबक सिखाऊंगा। मैं यहां हूं। क्या? तुम्हारी गोलियां खत्म। हार मान लो। मैं नहीं हार मानूंगा। मम्मी कहती है मैं सुपरमैन हूँ और सुपरमैन कभी नहीं हारते। सुपरमैन? तो फिर मैं तो थॉर हूं। तुम्हें नहीं लग रहा ना? देखो। अच्छा, तो हार्ट सर्जरी हुई है? अब तुम्हें यकीन हो गया ना? मम्मी कहती है जिन बच्चों को हार्ट प्रॉब्लम होती है वो भगवान का रूप होते हैं। उनके पास सुपर पावर्स होती है, इसलिए मैं सुपरमैन हूँ। तुम्हारी माँ सही कहती है। तुम्हें तो खुद भगवान ने चुना है। ऑलराइट, मैं तो अपनी हार मानता हूं और अपने शब्द वापस लेता हूं। तुम तो सच में बड़े सुपरमैन हो, ठीक है? तब तो मैं तुम्हें डैडी जो को डांटने के लिए माफ कर सकता हूँ। तुम्हारे पापा, वो तो एक बेस्ट हार्ट सर्जन है ना? अगर वो है तो वो जरूर बचा लेंगे तुम्हें। वो मेरे पापा नहीं है, वो मेरे डैडी जो है, और मैं उन्हें यही कहता हूँ। पापा कहाँ है फिर? मम्मी कहती है वो बहुत दूर चले गए हैं, लेकिन मुझे पता है वो जिंदा नहीं है। ऐसी बीमारी वाले बच्चों के साथ कौन रहना चाहेगा? तुम सब हमेशा झूठ बोलते हो। क्या मैं कुछ पूछूं? तुम्हें याद है तुम्हारा बर्थडे कब है? चंचन, मिस्टर शीन आप यहाँ? हम आपको परेशान नहीं करेंगे। चलो चंचन। इसका बर्थडे कब है? आप काफी मजाक किया हो। मेरे बेटे का बर्थडे कब है ये जानकर आप क्या करोगे? चलो चंचन, चलो चलते हैं। मिस्टर, इस टॉय गन के पैसे दे दीजिए। ये सिर्फ तुम जानती हो कि वो मुझसे रिलेटेड है या नहीं। बताओ मुझे। मुझे जाने दो शिनची, छोड़ो। मेरी मम्मी को छोड़ो, तुम बहुत बुरे हो। छोड़ो मुझे। राक्षस। बताओ मुझे। जाने दो, छोड़ो मुझे। तुम क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम बिल्कुल बीच में मत पड़ना। मिस्टर शीन, जबान संभाल के बात करो। जोरो जी, मुझे पता है तुम्हें क्यों जानना है। चैनचन अभी 6 महीनों में 4 साल का होने वाला है। मम्मी, मेरा बर्थडे तो तुम्हारा बर्थडे 6 महीनों के बाद है, भूलना मत। मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है इसका तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं, समझे? हो गया तुम्हारा? क्या अब हम जा सकते हैं? चंचन चलो। हाँ डैडी जो, चलो चलते हैं। हाँ यहाँ आओ चंचन, चलो चलो। आराम से। तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। अजीब है वो। चलो।
वो सो गया? हाँ, थैंक्स। अगली बार बाहर जाने से पहले प्लीज मुझे पहले ही बता देना। शायद चंचन को मेरी जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हें पड़ सकती है। अगली बार मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगी। वैसे मुझे एक बात बताओ, चंचन के बर्थडे के बारे में इस शीन को इतनी परवाह क्यों है? तुमने कुछ तो सोचा होगा, मैं कुछ छुपाना नहीं चाहती। जो हुआ उसे भूल जाओ। फिलहाल प्रेजेंट और फ्यूचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही कहा तुमने। जो पास्ट में हुआ वो पास्ट है। हम दोनों के बीच का झगड़ा मैं सुलझा लूंगी। चैन चैन को इस वजह से दिक्कत नहीं होगी। मुझे विश्वास है, लेकिन ओह, मुझे जाना होगा। हाँ, जाओ जाओ, माफ देखो। करना। चैन चैन, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है चैन चैन? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं यहाँ पर ही हूँ, सब कुछ ठीक है। हाँ, अगर तुमने एबॉर्शन किया तो तुम्हारे शरीर को बहुत नुकसान हो सकता है। नहीं, मैं उसे जन्म दूंगी। आपके बेटे मिन चंचन को कंजेनिटल एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की बीमारी है। क्या ये ठीक होगा? शांत हो जाइए, चिंता मत कीजिए। चंचन का डॉक्टर होने के प्रति मैं उसकी अच्छे से देखभाल करूंगा। फिलहाल तो ये पेड़ बहुत छोटा है, लेकिन गार्डनर ने कहा कि ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा अगर आप इसका अच्छे से ख्याल रखो तो। बस इसको बढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। बहुत टाइम लगेगा, भूल जाओ। तुम्हें अपने काम पे फोकस करना चाहिए, समझे? यहाँ आके बस टाइम पास मत करो। जाओ अब। मिस मीन, शॉर्ट स्कर्ट्स में आप बहुत अच्छी लगती हो। अगर आपने ये रोज पहना तो मुझे लगता है R&D के सारे लड़के बहुत मन लगा के काम करेंगे। थैंक यू मिस्टर डीन। अरे यार, माफ करना। मेरे लिए और एक पैंट लाओ। तुमने कहा था ना मिस बेस्ट प्रोजेक्ट है। हाँ, तुमने कहा था कोई और नहीं जीतेगा। मैंने तुम्हें 2 साल दिए। पता है तुमने कितना खर्च किया? लेकिन अब AGS क्लिनिकल ट्रायल पहले करेगा। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मिस्ट पर की गई सारी मेहनत और सारा खर्चा वेस्ट हो गया। मुझे पहले से ही पता था। R&D की औरतें, ये क्या मजाक है? मिस्ट की वजह से तुम यहाँ हो। और तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे पेडिक्योर कर रही हो? और तुम ये बदल सकती हो? हर चीज के लिए पैसा लगता है। तुम बिना परेशानी के यहाँ से निकल जाओगी, पर मिस्टर ही और कंपनी अपमानित होंगे। अगर मिस्ट इस बोली में हार गया, इसका मतलब ये नहीं तुम मुझे कुछ भी कहोगे। अगर IG प्रोटीन कन्वर्जन प्रोजेक्ट काम कर रहा है तो मुझे नहीं लगता किसी शेयर होल्डर का दिल जीतने के लिए इतने जल्दबाजी में मिस्ट को डेवलप करना चाहिए। क्या तुम समझे? मिनहुई तुम। हाँ, जो हुआ सो हुआ, आगे की सोचते हैं। मिनहुई, तुमने मुझे गारंटी दी थी, अब इसके बारे में क्या करना है? मिस्टर ही, डेडलाइन के लिए 1 और महीना बाकी है। तुम्हें लगता है तुम? देखिए मिस्टर ही, हमारे पास पूरा महीना है, पेशेंस रखिए।
मिनहोए, मिनहोए, मिस्टर ये देखा आपने? कहाँ जा रही हो तुम? बाहर जा रही हूँ। बिना वजह मैं अपनी हार नहीं मान सकती। हॉस्पिटल के बिल्डिंग के रिजल्ट्स आ गए हैं। ग्वांचो इंटरनेशनल जीत गई। वंशा, हाँ। मिस्टर शीन, क्या हम बात कर सकते हैं? मेरे पास वक्त नहीं है। ये कोई डिसीजन नहीं है। मिसेस मीन, शायद आप जानते हो मैं क्या कहूंगी। मेरे पास तुम्हारी बकवास के लिए कोई वक्त नहीं है। अगर तुम मुझे सवाल पूछने वाली हो तो। मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन एजीएस बाकियों से बेहतर है। बात एक्यूरेसी की हो या स्टेबिलिटी की, ये मिस्ट के लिए घटिया है। ये प्रोडक्ट बस आधा ही खत्म हुआ है। मुझे यकीन है तुम खुद से ये कह सकते हो। तुम मिस्ट के खिलाफ हो सिर्फ मेरी वजह से। तो फिर बताओ, तुम मिस्ट को जज ना करो, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं प्रोजेक्ट छोड़ दूं? तुमने तो मिस्ट की शुरुआत से की थी। तुम छोड़ पाओगी उसे? बिल्कुल नहीं कर सकती। हालांकि ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये प्रोजेक्ट पूरे टीम का है। मैं नहीं चाहती इस पर असर हो, वो भी मेरी वजह से। मुझे ये समझ नहीं आता, तुम चेन चिरांग जैसे लोगों के साथ काम कर सकते हो लेकिन मिस्ट को एक चांस भी नहीं दे सकते। ऐसा क्यों? ये देखिए मिस मिन, आपने एक फेयर कंपटीशन की रिक्वेस्ट की और मैंने वो दी। जो भी रिजल्ट्स आया वो वोट्स के बल पर आया है। इसमें मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है और ना ही कोई डाउट। और आप ऐसे दूसरों के प्रोफेशनलिज्म पर उंगली मत उठाइएगा। मुझे और कुछ नहीं कहना आपसे। मिस्टर शीन, एजीएस को सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है आपका सहयोग मिलेगा। बिडिंग का जो रिजल्ट आया है वो वोट्स के बल पर आया है। इसका मतलब है लोग ज्यादा एजीएस को पसंद करते हैं। और आपका प्रेजेंटेशन भी काफी अच्छा था मिस लिन। मिस्टर शीन, आप भी ना। मैंने एजीएस के लिए बहुत सारी मेहनत की है। मेरे अलावा गौनचाओ में उसे कोई नहीं समझ सकता। मिस लिन, आप काफी कॉन्फिडेंट थे कि आप ये बिड जीत ही जाओगे। नहीं तो आप इस जीत का जश्न मनाने के लिए 3 दिन पहले तो बुकिंग नहीं कर पाते। वैसे भी ये मेरी अपनी आदत है। बड़े प्रोजेक्ट के सेलिब्रेशन के लिए मेरी जगह हमेशा तय होती है और ये मैं अपने लक के लिए करता हूँ। मिस्टर चेंग, आपकी ये आदत मुझे पसंद आए। कॉन्फिडेंट लोगों के साथ मुझे काम करना अच्छा लगता है। अब मिस्टर शिन ने कह ही दिया है तो। अगर ऐसा है तो मेरे बारे में सोचिए। हाँ बेशक। मिस्टर शिन, मुझे लगता है कि गंचाओ ब्लूजे इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बढ़िया पार्टनर है। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। लेकिन सच कहूं तो जारन हॉस्पिटल में काफी पैसा खर्च हुआ है और काफी एडजस्टमेंट्स करने बाकी हैं। अब हमारे पास नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने जितना टाइम तो बाकी नहीं। मिस्टर शिन, आपको कोई दिक्कत है तो खुल के कहिए। मुश्किल काम है स्ट्रक्चर चेंज करना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और मैं यहाँ पर नया हूँ। जारन हॉस्पिटल का मैनेजमेंट काफी डाइवर्स और कॉम्प्लिकेटेड है। अगर अभी से स्ट्रक्चर ठीक नहीं किया तो आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती है। मैं भी जेरान हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को अच्छे से जानती हूँ। अगर उनमें कोई आपसी मतभेद होंगे या फिर कोई आदतें होंगी, और मिस्टर शिन आप अगर चाहते हो तो मैं हर एक को एनालाइज करूंगी। क्या तुम कर सकती हो? एनी टाइम। अगर कर पाओ तो ये मेरे लिए बड़ी हेल्प होगी। तुम सचमुच इनके दाहिने हाथ का काम कर रही हो। हमारा अच्छा सहयोग होगा। जी बिल्कुल। बिडिंग के टाइम पे उन्होंने ये वोटिंग कार्ड यूज किया था। अच्छा हुआ मैं जल्दी पहुंच गया, वरना इसे मिटा देते। इसे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजो। मैं जानना चाहता हूँ किसने वोट किया है। ओके, मैं तुरंत देखता हूँ। मिस्टर मीन, आपको किस पर शक है?
मिस्टर पू, मिसेस पू, इस तरफ आइए प्लीज आइए। प्लीज। ये हमारा सेल्स ऑफिस है। सुनो, आज घर को नहीं देखते हैं। लेकिन मैंने डिपॉजिट दे दिया है। अगर आपने देखा भी नहीं तो वो डिपॉजिट वापस नहीं करेंगे। मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा, वापस चलते हैं। समझ गए? चलो चलो चलते हैं, चलो अंदर। थैंक यू। क्या कर रही हो? मुझे कुछ पूछना है। आपने एक यहाँ लंबी लड़की देखी है, लंबे बाल, तेज आंखें और बहुत ही खूबसूरत स्माइल। उसका नाम सूतियान है। हमारे पास ऐसी कोई केस नहीं है।